Hello everyone, myself Dr. Sandhya. I am Assistant Professor of Physics from Department of Higher Education, Haryana. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन फंक्शन, एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो इससे जो पहले वीडियो हमने बनाई थी वन डायमेंशन बॉक्स के रिगार्डिंग, जिसको पार्ट 1 हमने नाम दिया था, तो उसमें हमने स्टूडेंट्स किया था कि फ्री पार्टिकल क्या होता है, वन डायमेंशन बॉक्स हम किसे कहते हैं, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वहाँ बिहेवियर कैसा है, विद इन बॉक्स उनका बिहेवियर कैसा है, एंड आउटसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, स्क्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन को राइट डाउन किया था, और वहां से हमने क्या किया था, वेव फंक्शन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था, जो हमें क्या मिला था, वेव फंक्शन की फॉर्म में मिला था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने वेव फंक्शन और हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो फाइंड आउट किया था। तो पार्ट 1 है उसमें हमने बस इतना पोर्शन किया था। अब फर्दर जो आगे इंफॉर्मेशन है कि आइगन फंक्शंस किस टाइप के होंगे, एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं वो किस टाइप की होंगी, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो जीरो पॉइंट एनर्जी है वो क्या होगी। तो आज का टॉपिक होगा वो हमारा मेन इन 3 चीजों के लिए होगा। कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एनर्जी फंक्शंस, आइगन फंक्शंस क्या होंगे, एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, नोड्स एंड इट्स पोजीशन, एंड आफ्टर दैट एंटी नोड एंड इट्स पोजीशन एंड जीरो पॉइंट एनर्जी। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशन बॉक्स के लिए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन हमने ड्राइव किया था वो हमें क्या मिला था, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की साई ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/a साइन ऑफ एन बाई एक्स, एन आपका डिवाइडेड बाई ए है। ठीक है, एन है यहाँ पे क्या है, एक नंबर है, एक तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। आपने ये लॉजिक भी दिया था कि आपका जो n की वैल्यू है वो मिनिमम क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप कहोगे कि अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका वेव फंक्शन भी यहाँ से आपने अगर यहाँ पे n को आप 0 पुट करते हो तो आपको साइन ऑफ n बाई एक्स डिवाइडेड बाई ए है, ये वाला पोर्शन हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और यहाँ से ये अगर 0 हो जाता है तो अपना वेव फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेव फंक्शन है वो खुद ही वैनिश हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो साई की वैल्यू है वो मिनिमम हमारी क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और आगे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आप दिखा सकते हो कि आइगन फंक्शन 1, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, y ऑफ 1। आपको सिंपल करना क्या है, सिर्फ जो साइन डिपेंडेंट जो हमारा पोर्शन है उसमें आप n की वैल्यू है वो चेंज करते जाओगे, जैसे जैसे आप अगले वेव फंक्शन है वो आप पुट करते जा रहे हो। तो साइन बाई वन आप क्या कहोगे, अंडर रूट ऑफ 2/a साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई आपका a हो गया। ठीक है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग लोगे तो सिर्फ आपको n की वैल्यू है वो 2 लिखनी है। इसी तरह आप 3 के लिए लिख सकते हो, 4 के लिए लिख सकते हो, और आगे जो जनरलाइज्ड फॉर्म है उसमें हम लिख सकते हैं कि y ऑफ n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/a साइन ऑफ n पाई एक्स डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो आइगन फंक्शंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल आपने जो वेव फंक्शन फाइंड आउट किया था जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको उसको लिखना है। उसके बाद आप कहोगे कि n की वैल्यू जिस तरह से हम चेंज करते जाएंगे तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे आइगन फंक्शंस है वो भी चेंज होते जाएंगे। आप फर्स्ट की बात कर रहे हो तो आपको सिंपल n की वैल्यू 1 पुट करनी है, आप 2 की बात कर रहे हो तो n की वैल्यू 2 पुट करनी है। इसी तरह से आप जिस तरह से n की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपके जो आइगन फंक्शंस हैं साई के लिए वो आपके क्या, आपको डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शंस है वो मिलते जाएंगे। अब हम अगर मतलब एक तरह से शो करते हैं इनको कि अगर हमारा जो वेव फंक्शन पोटेंशियल इन वन डायमेंशन बॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन हमने क्या कहा था, फाइनाइट है। फाइनाइट है और वो वैल्यू कितनी है कि जो मतलब अलोंग, फॉर एग्जांपल अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा था कि एक जो बॉक्स है हमारा वो एक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए तक शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो साइज ऑफ द बॉक्स है वो अपना क्या है, ए है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मिड पॉइंट होगा उसका वो क्या होगा, आपका a/2 होगा। ये इस तरह से डिफरेंट आइगन फंक्शंस है वो इन्होंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। आप क्या कहोगे कि अलोंग y एक्सिस अगर हम v फंक्शन को लेके चल रहे हैं, अलोंग x एक्सिस हमारा क्या है, एक तरह से पोजीशन है, एंड पोजीशन भी हमें क्या शो कर रही है, एक तरह से डायमेंशन है जो वन डायमेंशन बॉक्स का है, 0 से लेकर a तक।
उसके बाद आपको क्या करना है, आप कहोगे कि सबसे जो मिनिमम एनर्जी की जो पॉसिबल वैल्यूज है या फिर आइगन फंक्शंस की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने अभी डिस्कस किया है कि वो क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 होगी। तो हम क्या कहेंगे कि n इज इक्वल टू 1 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, ग्राउंड स्टेट मिलेगी। जब आप n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। जब आप n इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो एनर्जी जाती जाती है तो हम उनको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और उसके बाद अगर वो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है तो आप उसको नेमिंग दे सकते हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। अब आपको देखना है कि जो वेव फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। एन इज इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट अगर रिप्रेजेंटेशन है तो उसका लॉजिक क्या है वो हम आगे करेंगे। उसके बाद है एनर्जी आइगन वैल्यूज। अब हमें क्या करना है कि एनर्जी की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर। तो हम कहेंगे कि जो k है, k की वैल्यू है वो हमारी क्या फाइंड आउट हुई है कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू n पाई बाई a है। लेकिन आपको याद होगा कि जो वेव फंक्शन है उसके अंदर जब हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हमने पुट किया था कि हमारा जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ E है। ठीक है, जो पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो पार्टिकल का विद इन द बॉक्स क्या है, आपका जीरो है। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स हमने क्या कहा था, इनफाइनाइट कहा था। और वहां से हमने जो ये टर्म है 2me डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर, इसको हमने अज्यूम किया था किसके इक्वल, k स्क्वायर के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो k की है और ये वैल्यू जो k की है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आपको सिंपल इन दोनों की वैल्यूज उनको कंपेयर करना है और एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एनर्जी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आप क्या कहोगे कि एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है, n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जो एनर्जी की वैल्यू है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m a स्क्वायर। ठीक है, h क्रॉस है वो आपका क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो वैल्यू फिक्स है। पाई है वो भी एक मतलब एक तरह से नंबर हो गया, वो भी कांस्टेंट है। 2 है वो फिक्स हो गया, जो पार्टिकल आप लेके चल रही हो उसका मास है वो तो फिक्स होगा ही। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा कि मतलब जो साइज ऑफ द बॉक्स है, एक तो मतलब जनरली तो हम मान के चलते हैं कि वो फिक्स ही है। ठीक है, उसका वेरिएशन होगा तो फर्दर क्या चेंजेस होंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि वो एक ही वैल्यू क्या है, आपकी फिक्स है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो है आपका एन स्क्वायर, मतलब एन है, एन के लिए ही हम बात कर रहे हैं कि एन की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो जिस तरह से आप एन की वैल्यू है उसको चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको होगी कि एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी हमारी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। उसके बाद मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स विल बी, मोमेंटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोमेंटम हमारा होता है एच क्रॉस के। एच क्रॉस के है तो के की वैल्यू जिस तरह से आप पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि एनर्जी और जो मोमेंटम है दोनों वैल्यू है वो हमारी क्या है, एक तरह से क्वांटाइज्ड है। ठीक है, क्वांटाइज्ड हम वर्ड यूज कहाँ करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने क्या पढ़ा था कि मतलब कोई भी पार्टिकल है उसका जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो उस टाइम पे एक तरह से एक बेसिक यूनिट की तरह से मतलब रोल प्ले कर रहा है। उसको आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एक तरह से कंप्लीट चार्ज वो आपको प्रोवाइड कर देता है किसी भी चीज के ऊपर। तो सेम उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो n की वैल्यू चेंज करने के साथ साथ हमारा जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, क्योंकि h डिवाइडेड बाई 2a है वो हमारा फिक्स है, सिर्फ n है वो वेरिएबल है 1 2 3 4 5 इस तरह से। और सेम उसी तरह से n स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपका क्या कर रहा है, एनर्जी है वो आपकी वेरी कर रही है, बाकी सारी चीजें हैं वो आपकी क्या होगी, एक तरह से फिक्स है। अब अगर आप एनर्जी की वैल्यूज हमको शो करना चाहते हैं तो एनर्जी की वैल्यूज आप शो करोगे तो आपको देखना है कि आप सबसे जैसे हमने बात की थी कि एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, n इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो आपको सिंपली बच्चों करना क्या है कि n है, n की वैल्यू का 1 पुट करोगे जो हमने अभी फॉर्मूला बताया है एनर्जी का यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए n इज इक्वल टू 2 एंड उससे आगे अगर हम मूव करते हैं तो
तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा। तो सिंपली आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने 1 पुट किया, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m a स्क्वायर अपना एज इट इज रहेगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 के लिए बेटा आपका क्या हो जाएगा कि 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m a स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी तरह से आप क्या करोगे कि n इज इक्वल टू 3 के लिए आपने क्या किया, 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी मूव करती जाएंगी। लेकिन एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, उनको बस डायग्राम दिख रहा है, बस लाइनें बना देते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एन है वो आप एक सेम गैप पे मूव करते जा रही हो। मान लिया कि एन है वो आपका 2 और 1 के बीच में भी उतना ही गैप है, आपका 3 और 1 की 3 और 2 के बीच में भी गैप है, लेकिन एनर्जी है बच्चों वो आपकी क्या है, एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। तो आपको ये चीज देखनी है कि थोड़ा सा गैप है वो यहाँ से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। बाकी कुछ दिक्कत नहीं होगी। The momentum and energy of the particle have set of discrete value corresponding to different value of n, where n is called the quantum number. Therefore, the momentum and energy is quantized. ठीक है, quantized है वो हम वर्ड यूज कर चुके हैं कि क्वांटाइज है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि n जिस तरह से वेरी करेगा वो उसी के साथ जो मतलब उसका जो कांस्टेंट जो क्वांटिटी है जो आपका पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2m a स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका एनर्जी एंड जो मोमेंटम है वो एक तरह से क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज इज टर्म्ड एज एनर्जी लेवल्स। आपके जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी। डिस्क्रीट का मतलब है कि बिल्कुल फिक्स है, फाइनाइट है वो वैल्यू, ठीक है। आपको फ्लक्चुएशंस वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। अगर मैं आपको क्या देती हूँ कि n इज इक्वल टू 2, तो ऑब्वियस सी बात है आपको डायरेक्ट आपको पता है कि वैल्यू है एनर्जी की वो क्या होगी, 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर, ठीक है। आपके लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एनर्जी एनर्जी पार्टिकल है उसकी एनर्जी यहाँ हो सकती है या यहाँ हो सकती है, मतलब एक तरह से कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब है कि कोई फिक्स फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद असेंबली ऑफ द एनर्जी लेवल्स इज इंक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज एनर्जी स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब पूरी अगर हम असेंबली की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, एनर्जी स्पेक्ट्रम। As the particle have minimum energy state in n is equal to 1, then corresponding energy state will be ground state, and while the other state with a higher value of n is equal to 2, 3 is known as excited state. ये बेटा हम डिस्कस अभी कर चुके हैं कि n इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। और n से अगर हम आगे मूव करते जाते हैं तो 2, 3 n की वैल्यू जो 2, 3, 4, 5 ये भी जो आगे की जो वैल्यू है 2 से आगे, तो 2 या 2 से या उससे आगे अगर मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। इम्पोजिशन ऑफ द बाउंड्रीज कंडीशन मेक एनर्जी वैल्यू स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट एंड विदाउट दिस द एनर्जी स्पेक्ट्रम विल बी कॉन्टिन्यूअस। जो हम बाउंड्री कंडीशंस यूज कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्पेक्ट्रम होगा वो आपका क्या होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि E टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हमने क्या कहा कि जो एनर्जी की जो वैल्यू है उसमें हमारा क्या है, नीचे जो आ रहा है वो फैक्टर वो क्या है, आपका A है, ठीक है। A अपना क्या था, साइज ऑफ बॉक्स। तो इन्होंने क्या कहा कि इफ A टेंड्स टू इंफिनिटी द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स विल बी 0। अगर A को हम टेंड्स टू इंफिनिटी कर देते हैं तो एक तरह से वो पूरा फैक्टर 0 हो जाता है। एंड द स्पेक्ट्रम अप्रोचेस टू द कॉन्टिन्यूअस व्हिच लीड्स टू द पार्टिकल बिहेव एज अ फ्री पार्टिकल विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन। तो उसने क्या कहा, जैसे अभी सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि अगर हम बाउंड्री कंडीशन अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक तरह से कॉन्टिन्यूस मिलेगा। जैसे अपना अभी का जो बिहेवियर है कि हमें डिस्क्रीट वैल्यू मिल रही है वैसा नहीं होगा। सेम उसी तरह से आप थर्ड पॉइंट है वो भी हम बताओगे कि अगर हम साइज ऑफ द बॉक्स है वो बहुत ज्यादा लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, तो उस केस में भी जो हमारा जो मतलब स्पेक्ट्रम होगा वो हमें क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद बात आती है नोट्स एंड एंटी नोट डिस्कशन। फ्रॉम द फिगर फर्स्ट वी हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली हाफ वेवलेंथ corresponding to the ground state and we can see 0 point energy state and additional wavelength will increase energy, ठीक है। तो फिगर फर्स्ट पे आते हैं हम। फिगर फर्स्ट में क्या है बेटा कि मतलब जैसे इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, देखो वेव की रिप्रेजेंटेशन आप करते हो तो वेव की रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, यहाँ से आपकी क्रस्ट बनी, उसके साथ आपका क्या होगा, एक तरह से ट्रफ बन गई, ठीक है। क्रस्ट एंड ट्रफ आपका कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो इसने क्या कहा कि इसका सिर्फ हाफ पोर्शन मिल रहा है हमें, कहा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट अपनी किसके कोरस्पॉन्डिंग है कि n इज
इक्वल टू 1 की कोरस्पॉन्डिंग। फिर इसने क्या कहा कि जैसे जैसे एक्साइटेड जैसे जैसे आपकी n इज इक्वल टू 2 बढ़ती जाती है तो उस केस में आपका क्या होता है कि आपकी जो वेव है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब फर्स्ट यहाँ तक सिर्फ वेव का हाफ पोर्शन आया है, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट आ गया। उसके बाद एक पोर्शन है वो भी आपका क्या हो गया, एक तरह से ऐड हो गया। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि उसी तरह से फर्स्ट के लिए अपना अलग मिल रहा है, सेकंड के लिए अलग मिल रहा है, थर्ड के लिए वो हमारा अलग मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या है, तो आप क्या कहोगे, नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स के लिए हम बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि मतलब नोड्स बेटा वो पॉइंट होते हैं जहां पे आपका क्या होता है कि जो वेव फंक्शन है वो वैनिश हो जाता है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो नोड्स हम क्या कहेंगे कि वेव के अंदर वेव फंक्शन जहां पे अपना वैनिश हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। जैसे हम इस फिगर की बात करते हैं तो इस फिगर में आप देखोगे कि आपका क्या है कि यहाँ पे आपका वेव फंक्शन 0 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को नोड कहेंगे। इस पॉइंट को भी हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ये वाला यहाँ हम देख रहे हैं तो इसमें एक ये वाला पॉइंट है, ये भी ऐड हो गया, तो ये भी अपना क्या हो गया, नोड हो गया। उसके बाद आप एंटीनोड क्या कहोगे, एंटीनोड वो पॉइंट है जहां पे आपका वेव फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू के साथ है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि नोड के लिए कंडीशन क्या है, कि हमें पता है कि जो वेव फंक्शन है वो अपना 0 हो जाता है, तो उसको हम उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो वेव फंक्शन अपना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अंडर रूट ऑफ 2a और साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे कि मतलब हमारा जो वेरिएबल जो क्वांटिटी है वो साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई a है। ठीक है, तो जो साइन ऑफ n पाई x अगर हमारा 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पे हमारा वेव फंक्शन है वो 0 हो सकता है, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाए। तो आपको बेटा क्या करना है कि हम लेके चलेंगे साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। एंड ये 0 कब होगा आपका, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा साइन के साथ जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 2p एंड पाई बाई 2। ठीक है, मतलब पाई बाई 2 की फॉर्म में इन्होंने लिख लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका या फिर हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर मतलब क्या कहते हैं, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, आप क्या कह सकते हो, पाई बाई 2 कह सकती हो। पी है वो यहाँ पे एक तरह से एक नंबर है, 0 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है। यहाँ से इन्होंने वो कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पी ए डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये आपकी मिल गई नोड्स की कंडीशन। नोड्स की कंडीशन फिर आप यहाँ से क्या कहोगे, P0 होगा तो क्या होगा, P1 होगा तो क्या होगा, P2 होगी क्या होगा, इस तरह से आप वेरी करते जाओगे। एंटी नोड के लिए आप क्या कहोगे बेटा कि मतलब साइन ऑफ एक्स है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए, एंड मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है कि जो साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई a मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमने क्या करना है, इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, अब ये चीज 1 हो जाएगी तो वेव फंक्शन क्या बचेगा अपने पास, अंडर रूट ऑफ 2 बाई a। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहोगे कि भाई साइन डिपेंडेंट पोर्शन है वो 1 होना चाहिए, इसका मतलब साइन ऑफ आपका क्या होना चाहिए, 2p प्लस 1 एंड पाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और आप क्या कहोगे कि एंटीनोड की पॉइंट है वो क्या क्या होंगी। ठीक है, in the term of the probability density, node is the point where the probability density will be 0 and will have maximum for the antinode। ठीक है, कि नोड वो पॉइंट होंगी जहां पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, या हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो अपनी क्या हो जाएगी, वेव फंक्शन ही तो हमें प्रोबेबिलिटी देता है, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। एंटीनोड वो पॉइंट है जिसपे हम कह रहे हैं कि जो वेव फंक्शन है वो मतलब एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल वो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। फॉर द nth क्वांटम स्टेट देयर विल बी n एंटीनोड एंड विल बी n माइनस 1 नोड, एज सच ईच नोड लाइज बिटवीन 2 एंटीनोड। ठीक है, हम क्या कहेंगे, जैसे आपने क्या कहा, फिगर फर्स्ट की जैसे हमने बात की थी, तो इन्होंने क्या कहा है बच्चों की मतलब 2 एंटीनोड होंगे तो उनके बीच में एक नोड लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब एक तरह से ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है और ये वाला भी मैक्सिमम पॉइंट है, तो उनके बीच में एक आपको नोड मिल रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ भी एंटी नोड है, यहाँ भी एंटी नोड है, तो यहाँ पे आपको एक नोड मिल रहा है। ठीक है, ये आप एंटी नोड मान के चल रहे हो, ये भी एंटी नोड है, तो फिर इसके बीच में ये भी आपको नोड मिल रहा है। ठीक है, उसने क्या कहा कि 2 एंटी नोड होंगे उनके बीच में कोई नोड है वो लाइक करेगा, तो इसने क्या कहा, n एंटी नोड है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग n माइनस 1 नोड होंगे
उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो आपका क्या है कि देयर विल बी टू परमानेंट पोजीशन ऑफ द नोड्स एंड दैट इज x is equal to 0 and x is equal to a means probability of the finding the particle in these point will always be 0। ठीक है, तो वेव फंक्शन इसके अंदर आप बेटा देखोगे कि देखो हर एक वेव के लिए बात अगर हम कर रहे हैं कि n is equal to 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो आप देखोगे कि 0 एंड आपका a, ये वो पॉइंट है जिनके ऊपर हर एक वेव फंक्शन जाके आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाने का मतलब क्या है कि वो आपकी कंडीशन है किसके लिए, नोड के लिए। इसने यही कहा है कि दो परमानेंट पोजीशन है आपकी नोड की, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं आपकी जो बॉक्स के, तो उनके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है वो आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका 0 पॉइंट एनर्जी फॉर द फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ द लेंथ a nth क्वांटम स्टेट विल हैव वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन अपना क्या था, अंडर रूट ऑफ 2 बाई a साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई a। तो उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हमें मिली थी वो एन स्केयर एच क्रॉस स्केयर डिवाइडेड पाई स्केयर डिवाइडेड बाई 2m ए स्केयर। तो एनर्जी की वैल्यू है वो हमारी ये है, वेव फंक्शन है वो हमारा ये है nth स्टेट के लिए। अब आप क्या करोगे बच्चे, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि n इज इक्वल टू 0 होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपका साइन ऑफ 0 आपका 0 दे देगा, तो मतलब वेव फंक्शन 0। एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू में 0 पुट करोगे तो आपको एनर्जी भी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो एन इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो वेव फंक्शन भी 0 मिल रहा है आपको, एनर्जी है वो भी 0 मिल रही है। तो आप क्या कहोगे, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 फॉर विच द वेव फंक्शन एनर्जी विल बी। तो आपने ये कहना है कि मिनिमम जो एनर्जी की एन की वैल्यू है वो आपकी 1 हो सकती है। 1 होगी तो फिर आपने सिंपल आपको साई ऑफ 1x लिखना है। 1x के लिए आपको क्या करना है, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, आपको जो वेव फंक्शन है वो आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू में 1 पुट कर दो, आपने क्या कर दिया, एनर्जी की वैल्यू है वो लिख दी। Thus, the minimum energy that the particle can have is pi square h cross square 2m a square। तो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाई 2m a स्केयर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, वी कैन से दैट इवन एज वी रिड्यूस द टेम्परेचर टू द 0, अगर हम टेम्परेचर है उसको भी 0 केल्विन रिड्यूस कर देते हैं, द टोटल एनर्जी विल बी इवन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर है उसको कम कर दिया तो एनर्जी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इसने क्या कहा कि मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, even is equal to pi square h cross square divided by 2m a square and it will not be 0। ठीक है, thus even will be the 0 point of energy of the particle and if m is large, अगर आप m को बहुत large लेके चल रहे हो, क्योंकि m है वो नीचे है यहाँ पे, जैसे m को m का मतलब क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। जो आप पार्टिकल लेके चल रहे हो उसका मास आपने बहुत ज्यादा लार्ज ले लिया, या फिर हम कह सकते हैं मतलब है कोई हैवी पार्टिकल आपने ले लिया, और हम कह सकते हैं कि a इज लार्ज, जो आप साइज ऑफ द बॉक्स की बात कर रहे हो वो अगर बहुत ज्यादा है तो इसने क्या कहा, तो उस केस में आपने क्या कहा, a बहुत लार्ज है। a बहुत लार्ज है, जैसे आपने पीछे केस डिस्कस किया था कि आपने ए टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए बेटा आपका ए टेंड्स टू इन्फिनिटी को जाएगा, तो उस केस में आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मास अगर लार्ज है और आपका मतलब साइज ऑफ द बॉक्स है वो भी अगर आप लार्ज लेके चल रही हैं तो उस केस में आपकी 0 पॉइंट एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 0 को टेंड्स करेगी। बाकी आपकी 0 पॉइंट एनर्जी है वो कोई 0 वैल्यू नहीं है। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब है कि मिनिमम एनर्जी फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है वो क्या होगी, और वो आप क्या कहोगे कि वो वैल्यू क्या होगी आपकी, पाई स्केयर एच फोर स्केयर डिवाइडेड बाई 2m ए स्केयर होगी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमने कवर किया है कि आइगन फंक्शन क्या होगी। आइगन फंक्शंस के लिए बच्चों आपको सिंपली जो भी आपका वेव फंक्शन हमें मिला है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टेन की वैल्यू के लिए फंक्शंस हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आइगन फंक्शंस। उसके बाद आपको सिंपली के की वैल्यू यूज करनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, एनर्जी एंड मोमेंटम की वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करोगे, और आप कहोगे कि दोनों वैल्यूज हैं वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, वो एक फिक्स पोर्शन है, उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से एन वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका एनर्जी एंड मोमेंटम की वैल्यू है वो भी क्या करेगी, वेरी कर रही है। फिर उसके बाद आपने वेव फंक्शन है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आपने बताया कि नोड की कंडीशन क्या होगी, एंटी नोड की कंडीशन क्या होगी। नोड बेटा वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपका वेव फंक्शन है वो वैनिश हो जाता है,
तो आप क्या कहोगे कि वेव फंक्शन जीरो होगा। वेव फंक्शन आपका जीरो कब होगा, जहां पे आपका वेव फंक्शन मतलब आपको क्या करना है, जो साइन डिपेंडेंट पोर्शन है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो आपको वो मतलब कंडीशन लिखनी है सिर्फ मैथमेटिकली कि जहां पे आपका वेव फंक्शन जीरो होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके बाद एंटीनोड कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे आपका वेव फंक्शन मैक्सिमम होगा। वेव फंक्शन मैक्सिमम कहाँ से होगा, जहां पे आपकी साइन की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप नोड की कंडीशन लिख दोगे, एंटी नोड की कंडीशन लिख दोगे। उसके बाद आप कहोगे कि जीरो पॉइंट एनर्जी है वो क्या होती है। जीरो का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी, तो आप कहोगे कि वेव फंक्शन है और जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमारी जीरो हो जाएंगी अगर हम एन की वैल्यू है वो जीरो ले लेंगे, लेकिन एन की वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते क्योंकि उस केस में वेव फंक्शन भी वैनिश हो जाता है। तो हमारी स्टडी का जो पूरा मतलब एक तरह से मेन मोटो है वही खत्म हो जाता है, क्योंकि वेव फंक्शन ही हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, या फिर हम आगे मतलब एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ही अगर नहीं रहेगी तो फिर हम जो प्रॉब्लम सोल्व करके चल रही है या हम एक सिस्टम जो कंसिडर करके चल रही है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम एन की वैल्यू है जीरो, उसको हम इग्नोर करेंगे और हम कहेंगे कि एन की मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, वन है, ठीक है। और वन है तो हमने वन के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन लिखना है, वन के कोरस्पॉन्डिंग आपने एनर्जी की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद आप फर्दर दो चीजें और ऐड करोगे, आप कहोगे कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को अगर हम कम कर देते हैं तो हमारा वेव फंक्शन वैनिश हो जाएगा, हमारा वेव फंक्शन वैनिश नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहो हाँ टेम्परेचर अगर कम कर देते हैं सॉरी, तो एनर्जी की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी, एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है दैट इज E1 वो हमारी रहेगी, ठीक है। और यही हमारी जीरो पॉइंट एनर्जी होगी। उसके बाद फिर आप कहोगे कि ये दो चीजें हैं वो स्पेशल केस है वो भी हम ऐड कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता है कि मास ऑफ द पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं जो पार्टिकल हम कंसिडर कर चल रही है वो आपका हैवी पार्टिकल है, ठीक है। हैवी पार्टिकल होगा या फिर हम कह सकते हैं साइज ऑफ द बॉक्स है वो लार्ज है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा बच्चों कि जो जीरो पॉइंट एनर्जी है वो आपकी ऑलमोस्ट जीरो वहां पे हो सकती है। बाकी आपकी जो आप टेम्परेचर कम कर रही हैं या फिर एन की वैल्यू कोई मिनिमम लेके चल रही है, आपकी एनर्जी की कोई मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 5 स्क्वायर h4 स्क्वायर n2m a स्क्वायर, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि जो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का जो आपका टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड बाकी कोई भी फीडबैक है वो आप आराम से दे सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।